अगर बेटे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। अब यूपी में नहीं आएंगे, ये शब्द किसके हैं? उन अपराधियों के, बदमाशों के, जिनका एनकाउंटर करने के लिए सड़कों पर तैनात है यूपी की पुलिस। फ्री हैंड योगी आदित्यनाथ ने दिया हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मंच से खुली चेतावनी उन अपराधियों, बदमाशों, उन मंचलों को दी है जो खुलेआम सरेआम बेटियों को छेड़ने की हिमाकत करते हैं। और यह कह दिया है कि अगले मोड़ पर यमराज के दर्शन होंगे। यानी इतने तल्ख, इतने सीधे सधे शब्दों का इस्तेमाल हमने नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। और इसीलिए यह चर्चा, बहस का विषय बन गया है। और इसी पर बात करने के लिए विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी साहब हमारे साथ हैं। आप यूनाइटेड नेशन GHRT के चीफ सेक्रेटरी क्राइम प्रिवेंशन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुष्कल जी आपका एक बार फिर से NMF न्यूज पर। और ये जो बयान हमने सुनाया अपने दर्शकों को, इस पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए, NMF न्यूज को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, हर हर महादेव। ये जो बहस चल रही है जिसके बारे में आपने बताया, ये निरर्थक बहस है। और हर तरीके से आप अगर कानूनी दृष्टि से देखें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो 2014 की थी और जिसपे NHRC भी काम करती है, उसके तौर पे देखें तो योगी जी के जो बयान हैं और ये जो एनकाउंटर की कार्रवाई है, ये पूरी तरीके से विधिक कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई है, जिसको करने को स्टेट गवर्नमेंट का पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है पुलिसिंग। अभी NMF में ही, इसी चैनल में ही लगभग 1.5 महीने पहले मैंने अपने इंटरव्यू में DGP और CM साहब से अनुरोध किया था और बाद में व्यक्तिगत रूप से मैंने बोला था मैं बात करूंगा ही। तो मैंने उसमें यही बोला था कि एनकाउंटर, पैर पे गोली हर बार लग जाए जरूरी नहीं है, गोलियां कभी कभी सर पे भी लगती हैं और ऐसी गोलियां लगना कभी कभी समाज के हित में होता है। मैंने खुल के बोला था, वो अवेलेबल है। तो वो गोलियां अब सर में लग रही हैं और एनकाउंटर हो रहे हैं। ये जनता के लिए बहुत सुकून का समाचार होना चाहिए और मुझे लगता है बाकी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के लिए, ये खासकर कर वेस्ट बंगाल के लिए मैं नाम लेना चाहूंगा, खासकर ऐसे राज्यों के लिए ये एक नजीर योगी जी ने पेश की है जो पूरी तरह से लीगल, विधिक है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। अब मैं पुष्कल जी, मैं योगी जी के पुराने बयानों को भी देख रहा था और ये जो यमराज वाला मुझे लगता है उनका पसंदीदा है, क्योंकि इससे पहले 2 साल 3 साल पहले भी उन्होंने कुछ इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिक डोमेन में उन बदमाशों, उन अपराधियों के लिए जो कि माहौल खराब करने का काम करते हैं। मैं एक बार अपने दर्शकों को भी और आपको भी उन आंकड़ों से तारुफ आपका कराऊंगा जो ये तस्दीक करेंगे कि योगी राज आने के बाद और हाल के दिनों में एनकाउंटर ने किस तरह सूरत बदली है। खासतौर पर बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो छेड़खानी करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन हुआ है। आंकड़े इस बात की गवाही देंगे। स्क्रीन पर हम वो आंकड़े एक बार देख लेते हैं जिसमें यह पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में एक टाइम पीरियड के बीच 8 साल में 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, 256, जिनमें से अधिकांश पर लाखों रुपए का इनाम था। यह अपराधी मारे गए हैं। मिशन शक्ति है ये। गिरफ्तार अपराधी 31,960, घायल अपराधी 10,324। पुलिसकर्मियों पर भी असर हुआ, 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए हमारे, 1,754 घायल हुए। तो मिट्टी में मिले हैं अपराधी। यूपी में मिशन शक्ति चलाया योगी आदित्यनाथ ने। कहते ना कि सत्य को एक तरीके से किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य शाश्वत है उसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पिछली सरकार और अब की सरकार में जो अंतर, लॉ एंड ऑर्डर को आप किस तरीके से देखते हैं, और ये जो मिजाज है एक CM का, एक मुख्यमंत्री का, ये कितना जरूरी हो जाता है प्रदेश के मुखिया होने के नाते? जी बिल्कुल, देखिए 3 बातें आपके इस प्रश्न में हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो वो यमराज का नाम लेते हैं योगी जी, तो योगी जी एक हिंदू हैं, निष्ठिक हिंदू हैं, और न सिर्फ एक हिंदू हैं, बहुत बड़ी पीठ के वो प्रमुख भी हैं। तो वो यमराज का ही नाम लेंगे। भारतीय संस्कृति में यमराज का ही नाम लिया जाता है। कोई जिब्रील और इजराइल और इस्माइल और ईसा मसीह का नाम तो लिया नहीं जाता। तो उनका यमराज का नाम लेना एक नेचुरल बात है। हम लोग भी जब साधारण भाषा में बात करते हैं तो कहते हैं भाई यमराज से डरो, है ना, तुम्हें भी कल मृत्यु आएगी। तो वो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेंस में भी, और जो चेतावनी के सेंस में भी अगर वो कह रहे हैं,
दोनों ही सेंस में ये न सिर्फ नैतिक रूप से बिल्कुल सही उनका बयान है, बल्कि लीगल रूप से भी, कानूनी रूप से भी बिल्कुल सही है। वो यही तो कह रहे हैं ना कि भाई आप कानून को हाथ में लोगे, अगर अत्याचार करोगे हमारी महिलाओं पे, तो यमराज तुमको दर्शन बहुत जल्दी दिखा देगा। तो ये तो हर तरह से एकदम बिल्कुल सही बयान है, उसमें कुछ भी गलत बयान नहीं है। दूसरी बात कि इससे पहले जो कानून व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में, उस कानून व्यवस्था में जमीनों पे कब्जे करना, हफ्ता वसूली करना, गुंडागर्दी करना, गाड़ियां चुराना और महिलाओं के प्रति अत्याचार, जो कि सड़क में एक महिला सुरक्षित चल नहीं सकती थी, वहां से अगर हम आज देखें तो योगी सरकार का आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व का ये एक रिकॉर्ड होगा कि इतने कम समय में इस तरह के क्राइम इंडेक्स को नीचे ला करके इन्होंने पटक दिया। और देखिए, आंकड़े सही जानकारी नहीं देते। मैं क्राइम प्रिवेंशन यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूं और मुझे बहुत इसमें पता है कि आंकड़े हमेशा सही आपको नहीं देते हैं। आपको जो लोग वहां के हैं, जो जनता वहां की है, वो जो क्राइम से रिलीव करती है, उससे आप पूछिए, वो बताएगी। उत्तर प्रदेश की आपको लड़कियां बताएंगी, जो लड़कियां आज से 10-12 साल 15 साल पहले कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में जाती थी, बड़े उम्र की 11वें 12वें की स्कूल की बच्चियां, 9वीं की बच्चियां आज बड़ी हो गई होंगी, इतने साल में शायद उनकी शादी हो गई होगी। और आज की कानून व्यवस्था के बारे में आप उनसे पूछिए कि 10 साल पहले जब आप कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में थी, स्कूल में थी, तो क्या हाल था। और वो बताएंगे स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर शोहदों की लाइन लगी होती थी बाइक में लेकर के, और ये किस प्रकार के होते थे, कौन सी टोपी लगाते थे, इनको मस्जिद से या कहां से पैसा मिलता था, ये बात पूरी ओपन है। आज की डेट में आतंक, जो इस तरह का आतंक मचाने वाले जो लोग हैं, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। और मुझे पुष्कल जी, मुझे तो याद है कि अब ज्यादा दूर आप जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुए मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो एक मुख्यमंत्री ऐसे भी जिनका एटीट्यूड ये रहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जिसमें वो क्राइम को जस्टिफाई करते हैं, बेटियों की अस्मिता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। और एक मुख्यमंत्री ऐसा है कि जो पुलिस को इस बात के लिए फ्री हैंड दे देता है कि आपका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, आप जहां आपको जरूरत लगे एनकाउंटर की तो आप कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुलायम जी की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो अब इतिहास हो गए, लेकिन उनके सुपुत्र जो अभी हैं राजनीति में, इनकी ही रैली में, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी क्लिपिंग, आपने तो देखी भी होगी, आप पत्रकार हैं। इनकी ही रैली में इनकी पत्नी, धर्मपत्नी जो डिंपल जी हैं, बहुत एक आदर्श पत्नी है, बहुत सुशील और चरित्रवान स्त्री हैं, उनको इन्हीं की पार्टी के लोग उनको परेशान कर रहे थे। और डिंपल जी को कहना पड़ा मंच से कि मैं अखिलेश भैया से तुम्हारे शिकायत करूंगी, तुम लोग नहीं बिहेव कर रहे हो ठीक से। तो ये माहौल है। उस माहौल के बाद जब योगी आदित्यनाथ जैसा कोई सीएम आता है, पुलिस को वो खुला हाथ देता है, तो प्रभाव पड़ता है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा सबको कि देखिए, ये जो एनकाउंटर ये है क्या। अब जनता समझती है एनकाउंटर का मतलब पकड़ लिया, कमरे में ले जाके मार दिया। ऐसा नहीं होता है। जब कोई अपराधी घोषित हो जाता है, तो शासन ये कहता है कि साहब, इसके अब पापों का गड़ा भर गया है, ये बहुत भाग रहा है, अब ढिलाई नहीं बरतनी है, आवश्यक केस में इसको डालिए, इसको अब प्रायोरिटी में लीजिए। क्योंकि भाई पुलिस वाले भी इंसान है। अब एक दिन में अगर 500 केस है, तो कुछ केस प्रायोरिटी में होंगे, कुछ केस लो प्रायोरिटी जाएंगे, तो नेचुरल सी बात है। तो उनको जब प्रायोरिटी में रखा जाता है, तो उनकी धरपकड़ शुरू होती है। धरपकड़ के लिए जब हमारी पुलिस पार्टियां जब कहीं पर जाकर के सर्च करती हैं, कॉम्बिंग करती हैं, या उसका पीछा करती हैं, सर्विलेंस करती हैं, तो वो व्यक्ति भागता है, और जब वो भाग करके अटैक पुलिस पे करता है, तभी एनकाउंटर होता है। उसके नियम है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइन है, एनएचआरसी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। और इसमें पूरी तरह से जिसकी जांच की पूरी गाइडलाइंस है। जब ये एनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद एक विशेष जांच बैठती है, जो उसके प्रमाण, ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस वाले ने कह दिया कि साहब इसने मुझ पे अटैक किया, तो मैंने गोली मार दी। है फिल्म, मुझे लगता है कि कुछ एक अवधारणा एनकाउंटर की तो फिल्मों ने बना दी। दूसरी अवधारणा कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है, जो विरोधी दल है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया आम जनमानस के भीतर कि एनकाउंटर मतलब बेलगाम जो है वो प्रशासन, बेलगाम पुलिस, और एक हिटलर शाही शासन का एग्जाम्पल। तो आपने जिस तरीके से बताया कि और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है, मुझे लगता है कि अब बहुत हद तक जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में ये चीज क्लियर हुई होगी कि एनकाउंटर का मतलब सिर्फ कमरे में बुला करके या कमरे में ला करके गोली मारना नहीं है, बल्कि एक
पूरे प्रोसेस के साथ जब पाप का घड़ा भर जाता है और उसके बाद भी किस तरह से पुलिस नियमों का पालन करती है। मैं इस वीडियो पे आऊंगा जो वीडियो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स को हमारे पुलिस बल पकड़कर ले जाते दिख रहे हैं और ये झांसी का वीडियो है जो अभी कुछ देर पहले का है, कुछ दिन पहले का है। और इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को देख करके, जिसमें वो खुद कह रहा है कि मैं यूपी नहीं आऊंगा, मेरे से गलती हो गई, मैं यूपी नहीं आएंगे, तो अब यूपी नहीं आएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इसको देख करके? क्या इससे भी पता चलता है कि अब तस्वीर बदल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूंगा और यूपी टूरिज्म को अपने प्रमोशन में इस वीडियो को यूज करना चाहिए। जहां पहले सब लोग, लड़कियां, स्टूडेंट्स ये बोलते थे नहीं साहब यूपी नहीं जाएंगे, वहां जाके हम लुट जाएंगे। जी। अब अपराधी बोल रहे हैं हम यूपी नहीं आएंगे। तो इसको तो ये तो हमारे टूरिज्म को, उत्तर प्रदेश टूरिज्म को बढ़ाने वाला वीडियो है और ये एक नजीर है। मुझे लगता है इस पे कंपटीशन होना चाहिए कि किस स्टेट में जाने से अपराधी डर रहा है, किस स्टेट में उसको बोला जा रहा है कि चलो वहां जाकर के तुम छुप जाओ, कह रहा साहब वहां नहीं छुपेंगे, दूसरे स्टेट में। तो एक स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए। मुझे लगता है योगी जी और उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत रिमार्केबल काम कर रही है। हम बहुत निंदा करते हैं पुलिस की। पुलिस अत्याचार करती भी होगी कुछ कारणों में। हर फोर्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं, खाली पुलिस की बात नहीं है। लेकिन जब वो जाबाजी से काम कर रहे हैं, जब वो अपराधियों का उन्मूलन कर रहे हैं, तो पूरी जनता को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जनता को योगी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल एक नेचुरल चीज, एक नॉर्मल चीज बननी चाहिए बजाय अबरेशन के। जी बिल्कुल पुष्कर जी, मैं एक ग्राफिक्स दिखाता हूं और उस ग्राफिक्स में हम देखेंगे कि मजमून क्या रहा सीएम योगी की इन बातों का। वो कहते हैं कि अगर यमराज का टिकट चाहिए तो बेटी को छेड़कर देख लो। अगर सरकार ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून लागू किए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर कोई नरक का टिकट चाहता है तो वो ऐसी हिमाकत करके देख सकता है। खासतौर पर त्योहारी सीजन है, त्योहार पर्वों का ये वक्त है। हिंदुओं में कई सारे पर्व हैं, दीपावली का एक महापर्व है, इसके अलावा आसपास और भी तमाम तरह के त्योहार हैं। उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात की है कि जेल में ठूंस दिया जाएगा जो त्योहारों में खलल डालने की कोशिश करेगा। तो एक सख्त, सीधी, सधी हुई चेतावनी एक मुख्यमंत्री की। इस पर अपना क्लोजिंग रिमार्क दीजिए पुष्कर जी। जी, ये बहुत टैक्टिकल एक डिसीजन है योगी जी का। इसको सिर्फ कोई गिमिक ना समझे। देखिए, त्योहारों के समय जो जिहादी तत्व हैं, जो इस तरह के आतंकी और अपराधी तत्व हैं, वो हमारी बच्चियों को निशाना बनाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा और इसका असर सड़कों में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि दिवाली सफाई का पर्व है और अपराध की सफाई करना पुलिस का काम है। तो योगी जी ने पुलिस को सांस्कृतिक रूप से भी उस कार्य में लगाया है जो दिवाली में हम सबको करना चाहिए। तो मुझे लगता है योगी जी का ये बहुत ही अनुकरणीय, बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और एक बात मैं चलते चलते बता देना चाहूं जनता को कि जब भी कोई एनकाउंटर होता है उसके बाद उसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी होती है, जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है और अगर उसकी ज्यादा हो तो सीबीआई इंक्वायरी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको किसी को भी घर से पकड़ के ले जाएगी और एनकाउंटर कर देगी, ऐसा नहीं है। जब कोई नोटिफाइड क्रिमिनल बनेगा, जब कोई हिस्ट्री शीटर बनेगा, उसके बाद ही उसके एनकाउंटर की नौबत आएगी। या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमने पहले देखा भी है कि एक साधारण व्यक्ति अगर पुलिस को थ्रेटन भी कर रहा है उत्तर प्रदेश में ही, तो भी पुलिस ने उसको जान से मारा नहीं है। तो अभी हमारी ट्रेनिंग इंप्रूव हुई है पुलिस की काफी, और मुझे बहुत गर्व है अपने यूपी पुलिस पे और योगी आदित्यनाथ जी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। एक न्यायिक व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि ये पुलिसिया राज नहीं है। इसमें एक न्यायिक व्यवस्था भी है जो पुलिस के ऊपर है और जो इस पूरे उसमें एक स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग करने का भी काम करती है और न्यायोचित फैसला भी होता है। हमारे पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी है जो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो यमराज आपको किसी मोड़ पर मिल जाएगा जो लोग ऐसी हिमाकत करने का काम करते हैं, बहू बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं। एक बार वो बयान सुन लेते हैं। और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। तो ये वो बयान था पुष्कर जी, आपने भी सुना और हमारे तमाम दर्शकों ने सुना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर द्विवेदी जी आपका एक बार फिर से एनएमएफ के साथ जुड़ने के लिए। और हम फिर आपसे किसी एक मुद्दे पे दोबारा गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, आपका एक्सपीरियंस हम उसमें लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का इस पर क्या कुछ कहना है? योगी का जो ये सख्त मिजाज है, ये कितना बदलाव लाएगा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बदलने के लिए? जरूर कॉमेंट कीजिएगा।
वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।